दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी पर आपका स्वागत है। जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें महागठबंधन जो तेजस्वी यादव की अगुवाई में है चल रहा है, उसमें उसका जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बिहार में यानी पटना में एक बैठक होती है महागठबंधन की, और महागठबंधन की बैठक में शामिल हो जाते हैं चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस, रामविलास पासवान के सगे भाई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन पहले के मुकाबले बिहार में अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। और इसी साल जब चुनाव होने हैं तो इस तैयारियां जो बीजेपी की तरफ से भी हो रही हैं और महागठबंधन की तरफ से भी हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने अभी एक दिन पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर के भी कहा जा रहा है कि चर्चा हुई थी। और बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम फेस को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है और सीएम फेस पर फैसला कभी भी लिया जा सकता है, ये महागठबंधन के लोग तय कर लेंगे। हालांकि आज की जो बैठक हुई करीब 2.5 घंटे चली, इसमें भी सीएम फेस को लेकर के तस्वीर अभी साफ नहीं हुई। लेकिन आज की जो बैठक थी उसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्ला वरु और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दलों के नेता शामिल होते हैं इस बैठक में। और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव इस बात की जानकारी देते हैं कि पशुपति पारस की गठबंधन में शामिल होंगे और महागठबंधन की जो तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन रही है, उस कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन होगा और जो सबसे ज्यादा सीट बिहार में जीतेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू ने गठबंधन के को लेकर के अपनी बात रखी और कहा उन्होंने बैठक के भीतर कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यूनिटी और क्लियरिटी के आधार पर चुनाव लड़ेगा और मुद्दा उसका आम पब्लिक का मुद्दा होगा। जो बिहार चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, मैनिफेस्टो तैयार करना हो, इन सब कार्यों को कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, पत्रकार ये सवाल पूछते ही पूछते हैं। और पत्रकारों ने एक बार फिर ये सवाल पूछा तो वहां पर उन्होंने कांग्रेस ने किसी भी तरह की कोई जवाब इस मुद्दे पर नहीं दिया और कहा कि हम सब एक हैं। सीपीआई के जो सेक्रेटरी हैं सचिव कुणाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 20 साल से बीजेपी पीछे से सरकार चला रही है, उसका हश्र क्या हुआ ये सबके सामने है। जितने भी नारे दिए सब खोखले हैं, पलायन, किसान, मजदूर, शिक्षा की वही हालत है। लेकिन आज जो बैठक हुई है इससे साफ लग रहा है कि महागठबंधन बड़ी तैयारी के साथ बिहार में चुनाव मैदान में उतरने वाला है। क्योंकि जो पिछला जो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरा था तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर की पार्टी थी बीजेपी। इस वजह से इस चुनाव में खास उन पर फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के बीच इसी बीच जो भारतीय जनता पार्टी है
वो भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो लगातार बिहार में दौरे कर रहे हैं, खुद अमित शाह जा रहे हैं और बहुत सारे लोग सारे दौरे कर रहे हैं। बहरहाल आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और पब्लिक न्यूज टीवी के साथ जुड़े रहें।